अंजना सिंह से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आजकल आप वुमेन ओरिएंटेड फिल्में ज़्यादा कर रही हैं, यानी महिला प्रधान फिल्में कर रही हैं, और ऐसे में इंडस्ट्री में कई सारी न्यू कमर्स भी आ रही हैं, तो आपको न्यू कमर्स के साथ काम करके कैसा लगता है? अंजना सिंह ने इसके जवाब में कहा कि बहुत अच्छा लगता है और उन लोगों के साथ काम करके ज़्यादा अच्छा लगता है जो लोग सीख कर आते हैं, जो किसी के रेफरेंस से नहीं आते हैं, जो किसी के द्वारा नहीं आते हैं। इसके अलावा जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि कुछ लोग सीख कर आते हैं तो कुछ लोग और कैसे आते हैं, तब अंजना सिंह ने समझाते हुए कहा कि देखिए, हमारे इंडस्ट्री में कुछ लोग बहुत अच्छे से काम सीख कर आते हैं, स्ट्रगल करके आते हैं, थिएटर्स वगैरह करके आते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो किसी के रेफरेंस की वजह से आते हैं, जो किसी की गर्लफ्रेंड होते हैं और उनको इंडस्ट्री में मौका मिल जाता है। अंजना सिंह ने यह भी कहा कि देखिए, सीखे हुए लोगों के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन जो कम सीखे हुए लोग होते हैं या जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, वो हम 13 साल से जो मेहनत कर रहे हैं उन सारी मेहनतों से अपनी तुलना करने लगते हैं और खुद को बहुत समझने लगते हैं। अंजना सिंह ने यह भी कहा कि हम लोग आज भी फिल्में करते हैं तो सेट पर तब तक बैठे रहते हैं जब तक डायरेक्टर हमें जाने को ना कहे, लेकिन न्यू कमर्स जो हैं वो समय से पहले सेट पर आना पसंद नहीं करती, और अगर आ भी जाती हैं तो मेकर्स को ही उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती हैं। अंजना सिंह ने इसी बात के क्रम में कहा कि देखिए, आजकल की जो लड़कियां हैं वो किसी की गर्लफ्रेंड बनकर आती हैं, किसी के रेफरेंस से आते हैं, और वो ये सोच कर आती हैं कि हमको फलाने स्टार की टीम में जाना है तो हमको ढिमकाने स्टार की टीम में जाना है। इसके अलावा उन लड़कियों की सोच ये भी होती है कि पहले हम इन स्टार्स के साथ स्टेज शो कर लें, उसके बाद हमें एल्बम में काम करने का मौका मिल जाए, देन उसके बाद हमें फिल्मों में भी काम करने का मौका मिले, और जब मौका मिल जाए और जब हमारा एक दूसरे के साथ नाम जुड़ने लगे, रिलेशनशिप की चर्चाएं होने लगे, उसके बाद हम किसी न्यूज़ चैनल पर बैठकर खूब सारी बातें बताने लगेंगे, बर्बादी की बातें बताने लगेंगे, उस स्टार को बदनाम करने लगेंगे। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं होती। अंजना सिंह ने ये भी कहा कि मुझे तो तरस आती है कि जो लोग भोजपुरी से सीखते हैं, भोजपुरी से खाते हैं, भोजपुरी से जीते हैं, वो लोग अपनी भोजपुरी को बदनाम कैसे करते हैं। अंजना ने ये भी कहा कि ये समझने वाली बात है कि एक छोटी सी इंडस्ट्री है, एक साथ इतने सारे काम करने वाले लोग हैं, मिलजुल कर रहा जाए और भोजपुरी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि हमारी भोजपुरी को बाहर के लोग भी सुनते और देखते हैं। अब अंजना सिंह ने जैसे ही ये बात कही कि कुछ लोग भोजपुरी का खाते हैं, भोजपुरी को गाली देते हैं, कुछ लोग किसी स्टार से मिलने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, कितनी शिद्दत से वो किसी स्टार से मिलना चाहते हैं, और जब वो मिल जाते हैं उसके बाद वो उसी स्टार्स को बदनाम करने लगते हैं किसी न्यूज़ चैनल पर बैठकर। अब अंजना सिंह की बात जब से वायरल हो रही है तब से लोगों ने इस बयान को काजल राघवानी से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अंजना सिंह ने ये बयान जो है वो बगैर नाम लिए काजल राघवानी के लिए कहा है, क्योंकि काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के साथ जुड़ती हैं, स्टेज शो करती हैं, साथ में कई फिल्में करती हैं, और उसके बाद जब इन दोनों का ब्रेकअप होता है, जब ये दोनों अलग होते हैं, तब काजल राघवानी अलग होकर खेसारी लाल यादव के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं, खेसारी को एक्सपोज करती हैं, खेसारी को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, और खेसारी लाल यादव के साथ उनका कैसा रिश्ता था, खेसारी उनको किस तरीके से ब्लैकमेल करते थे, कैसा ट्रीट करते थे, कैसा बिहेव करते थे, ये सारी बातें काजल राघवानी जो हैं वो किसी न्यूज़ चैनल पर बैठकर बताई हैं। अब अंजना सिंह ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन खेसारी के प्रशंसक अंजना के इस बयान को काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव से जोड़कर देख रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अंजना सिंह ने यह भी कहा कि मुझे उन लड़कियों को एक मैसेज देना है कि अगर आपको किसी के थ्रू इंडस्ट्री में आने का काम करने का मौका मिलता है, इंडस्ट्री में घुसने का मौका मिलता है, तो आप उसके रिस्पेक्ट करिए, उसको थैंक्स बोलिए जो आपको इंडस्ट्री में लाया और इंडस्ट्री में काम करने का मौका दिया। बाकी आप अंजना सिंह के इस बयान से कितने सहमत है, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल